हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स में स्टार्ट किया था और हमने ये पढ़ा था व्हाट इज़ मोशन। मोशन एक रिलेटिव फिनोमिना है। अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है तो वो ये कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन इन रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। हमने ये देखा था। फिर हमने ये देखा था कि मोशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक देखा था रैंडम मोशन और दूसरा रेगुलर मोशन। रैंडम मोशन क्या देखा था, द मोशन डजेंट फॉलो एनी पैटर्न। मीन्स जैसे कोई मॉस्किटो है हमारे रूम में फ्लाई कर रहा है, वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो वो आ जाएगा रैंडम मोशन के अंडर में। फिर देखा था रेगुलर मोशन। रेगुलर मोशन के क्या क्या टाइप्स थे। पहला तो ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी मोशन, फिर थर्ड नंबर ऑस्किलेटरी मोशन, फिर फोर्थ सर्कुलर मोशन एंड फिफ्थ पीरियोडिक मोशन। ये थे ये थे रेगुलर मोशन के टाइप्स। फिर हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या क्या टर्म्स पढ़े थे। टाइम पीरियड, ऑस्किलेशंस, उसके एम्पलीट्यूड और मास ऑफ बॉब, फिर लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। फिर और क्या देखा था हमने, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता था, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, उसे कहते हैं सेकंड पेंडुलम। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी। लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक स्पीड। सो व्हाट इज स्पीड। स्पीड डिटरमाइंस हाउ फास्ट द एंड बॉडी इज मूविंग। मीन्स स्पीड ये डिटरमाइन करता है कि बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है। ठीक है। जैसे कि कोई कार है, कोई बस है, तो हम ये देख के बताते हैं ना द स्पीड ऑफ कार इज़ फास्टर देन बस। तो स्पीड हमें ये क्वांटिटी डिटरमाइन कराता है कि कोई भी बॉडी कितनी फास्ट मूव हो रही है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ मेजर एज अ डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। मीन्स कि ये स्पीड ये बताता है कि कोई भी बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम में। मीन्स यहाँ से स्पीड की एक फॉर्मूला आती है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने और कितना टाइम लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने में। सपोज एक कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है और पॉइंट ए से स्टार्ट होकर पॉइंट बी पे जाता है और डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 50 किलोमीटर। सो कार ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर कार ने डिस्टेंस ट्रैवल की। फिर टाइम जो है कितना लिया, 2 आवर। 2 आवर टाइम लिया इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। फिर स्पीड क्या होती थी कार की, 50 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर कवर है और टाइम कितना टेकन है, 2 आवर। तो स्पीड ऑफ कार हो जाएगी 50 अपॉन 2, 25 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट हम देखेंगे यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है। सो हम ये जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकेंड, मीन्स मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में एम अपॉन एस, मीन्स मीटर पर सेकेंड। फिर स्पीड ऑफ व्हीकल, जो हमारे घर में गाड़ियाँ होती हैं, स्कूटी होती है, कार होती हैं, बाइक्स होती हैं, उसमें जो स्पीडोमीटर लगा रहता है उसमें स्पीड डिनोटेड होता है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर भी स्पीड को डिनोशन होता है। तो हम अगर स्पीड मीटर सेकेंड में दिया हो और उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर। एंड 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1/3.6 मीटर पर सेकेंड। या तो अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया हो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 1 मीटर पर सेकेंड को 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है। जैसे आप स्कूल की छुट्टियाँ होती है, स्कूल से घर आते हो, बस से आते हो या अपने खुद के व्हीकल से आते हो, तो क्या होती है कि हर जगह आपकी स्पीड सेम नहीं रहती। कहीं ट्रैफिक होता है तो स्लो कट जाना पड़ता है, फिर रास्ता क्लियर होता है, साफ़ होता है तो आप स्पीड बढ़ाते हो। ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड एक जर्नी में, जैसे आप यहाँ से कहीं जा रहे हो किसी जगह पे या स्कूल से होम या होम टू स्कूल जा रहे हो, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, वो डिस्टेंस कितना कवर किया आपने और कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में, फिर निकालते हैं एवरेज स्पीड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक कार है, पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की, ए से इसको सी तक जाना है। ठीक है। ए से जर्नी स्टार्ट की, सपोज ए टू बी ट्रैफिक है। ठीक है। कार को स्पीड क्या हुआ, 50 किलोमीटर इसने 1 आवर में ट्रैवल किया। मीन्स ए टू बी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने 1 आवर में कवर किया। अब कार बी टू सी जा रही है, बी टू सी कितना डिस्टेंस है, 70 किलोमीटर। अब यहाँ हो सकता है ट्रैफिक ना हो, रोड अच्छा हो, तो फिर क्या हो गया, बी टू सी 70 किलोमीटर इसने 1 आवर में कवर कर लिया। अब हमें एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस इस जर्नी में कितनी है, 50 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इस कार ने, 120 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लिया, 1 आवर प्लस 1 आवर, 2 आवर टोटल टाइम टेकन। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर 120, टोटल टाइम टेकन 2 आवर, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर आवर।
यूनिट क्या दी हुई डिस्टेंस की किलोमीटर और यहाँ पे टाइम की आवर, तो स्पीड की यूनिट क्या होगी किलोमीटर पर आवर, 120/2 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई एवरेज स्पीड इस कार की। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन स्पीड। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कह रहा है। अ स्कूल बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड स्पीड। सिंपल है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ 60 मीटर कवर किया है और कितने टाइम में 20 सेकेंड्स में। स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60 मीटर, टाइम कितना 20 सेकेंड, फॉर्मूले में पुट किया 60/20 कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। स्पीड ऑफ अ मैन इज 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और यहाँ मीटर में, मीन्स हमें यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, अब हमें मीटर पर सेकेंड में करना है। ठीक है, तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमने पढ़ा था 1.36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, स्पीड आया 10 मीटर पर सेकेंड। अब नाउ वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे पूछ रहा है 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में इस मैन को कितना टाइम लगेगा। स्पीड की जगह पे हमने 10 मीटर पर सेकेंड रखा, डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर, टाइम हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ आ गया टाइम, टाइम इक्वल्स टू 100/10, ठीक, इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। मीन्स 100 मीटर कवर करने के लिए इस मैन को कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड्स। सो अब हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, इट रिफर्स टू दी लेंथ ऑफ एंटायर पाथ दैट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट रिफर्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे। सपोज एक बॉडी ए से स्टार्ट हुआ और बी तक पहुंचा, तो डिस्टेंस इसका क्या होगा, लेंथ ऑफ एंटायर पाथ। पहले ये कहा गया A to M, फिर M to N, फिर फाइनली B पे गया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये पूरा टोटल प्लस करेंगे तब हमें डिस्टेंस मिलेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। मीन्स डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पोजीशन कहाँ अपनी जॉइंट स्टार्ट की थी ऑब्जेक्ट ने ए से, और फाइनली कहाँ गया बी पे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और भी एग्जाम्पल्स लेके हम क्लियर करते हैं। सपोज एक बॉडी है, ए से स्टार्ट हुआ और बी पे गया, और ए टू बी डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, और फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है 10 मीटर। तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 10 मीटर होगा। डिस्टेंस भी 10 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। अब सपोज सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी ए से स्टार्ट हुआ, ए टू बी गया, फिर बी टू सी, तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ एंटायर पाथ ए टू बी 4 मीटर एंड बी टू सी 3 मीटर। मीन्स इसका लेंथ कितना हो गया 4 + 3, यानी डिस्टेंस कितनी कवर किया बॉडी ने 7 मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्ट, तो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5 मीटर। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक बॉडी अपना जर्नी स्टार्ट किया पॉइंट ए से, ए टू पी गया, फिर पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू सी। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ का लेंथ, यहाँ का लेंथ, यहाँ का लेंथ और यहाँ का लेंथ ऐड अप करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। मीन्स इनिशियल पोजीशन क्या है ए और फाइनल सी, मीन्स ए टू सी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए टू सी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। Now we will see what points we should remember related to displacement. So, first one, if a body moves between 2 points along different paths, the displacement is same for all the paths. एक एग्जाम्पल्स लेके हम इसे समझेंगे। सपोज एक बॉडी है ए टू बी जा रही है, और एक बार इसने ऐसे पाथ कवर किया, ठीक है, एक बार ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों केसेस में सेम रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मीन्स ए टू बी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी ए टू बी होगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए टू बी होगा, तो इन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। ठीक है, पाथ कोई भी कवर करे बॉडी, अगर फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। अब सेकंड पॉइंट, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रिटर्न्स टू द पॉइंट
रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट, इट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अगर एक बॉडी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही है और रिटर्न घूम घाम के फिर वहीं आ जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। समझो ये बॉडी कोई है, ए से अपनी जर्नी स्टार्ट की, सपोज एक वायर, ठीक है, इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से कहाँ आ गया? ए पे। ए से ही जर्नी स्टार्ट की थी और ए पे आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0, क्योंकि फाइनल पॉइंट भी यही हो गया और इनिशियल पॉइंट भी यही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब डिस्प्लेसमेंट हैज़ अ डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है? डायरेक्शन। जैसे कि मान लो कोई बॉडी ए टू बी गिरा ऐसे, तो क्या होगा? यहाँ क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में। अब फिर बॉडी रिटर्न आ रहा है, बी से ए आया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या एक नई टर्म लग रही है, पर वेलोसिटी कुछ नहीं है, स्पीड विद डायरेक्शन। जब स्पीड हम डायरेक्शन के साथ लेते हैं तो उसको कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ वेलोसिटी डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एंड टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। मीन्स अगर कोई बॉडी ए टू बी जा रही है तो डायरेक्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, और ए टू बी में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, ये। तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है, फाइनल से इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए। ये थी वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? सेम एज स्पीड। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू दिल्ली इज 1200 किलोमीटर। मीन्स मुंबई टू दिल्ली की डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन मीन्स डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, स्ट्रेट डिस्टेंस क्या है? 1200 किलोमीटर। एंड एयरक्राफ्ट फ्लाइज फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन 2.5 आवर्स। फाइंड वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। स्ट्रेट पाथ मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है? 1200 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 1200 किलोमीटर। टाइम कितना दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए? 2.5 आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 480 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मीन्स बी पार्ट और सी पार्ट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही आंसर देंगे। इफ द एयरक्राफ्ट टेक्स द सेम टाइम टू फ्लाई फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड देन आगरा टू मुंबई, मीन्स अब ऐसे जा रहा है दिल्ली और मुंबई, और दिल्ली से आगरा जा रहा है पहले, फिर आगरा से मुंबई, और टाइम सेम लिया हुआ है, तो बोल रहा है वेलोसिटी क्या रिमेन सेम हो रहेगी? हाँ सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट दिल्ली टू मुंबई, तो डायरेक्ट पाथ उतना ही डिस्प्लेसमेंट रहेगा 1200 किलोमीटर, और टाइम भी वही ले रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? वही सेम रहेगी। फिर थर्ड पार्ट, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी इफ इट मेट द रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इन द सेम टाइम। अब कह रहा है रिटर्न आ रही है, ठीक है, तो रिटर्न आएगी तो वेलोसिटी क्या होगी? रिटर्न आने में डिस्प्लेसमेंट वही है, टाइम भी वही है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वही होगी 480 किलोमीटर पर आवर। पर अब इस बार डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। पहले डायरेक्शन कहाँ थी? मुंबई टू दिल्ली, अब डायरेक्शन अपोजिट, दिल्ली टू मुंबई। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स जब कोई बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? स्पीड ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम। डायरेक्शन ऑफ बॉडी क्या है? सेम है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कार है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे जाएगी तो डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तो डायरेक्शन क्या हो गया? सेम रहा, तो पहली कंडीशन फॉलो की। अब स्पीड कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया? मान लो ऐसे बॉडी इस कार ने कवर किया, पहले इस पॉइंट पे गया, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे। सपोज ये पी पॉइंट, फिर क्यू पॉइंट, फिर आर पॉइंट। यहाँ से डिस्टेंस ए से पी तक 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर 1 आवर में इसने कवर किया। फिर पी से क्यू तक 5 किलोमीटर उसने 1 आवर में कवर किया। फिर क्यू से आर 5 किलोमीटर 1 आवर। मीन्स
जितनी डिस्टेंस है हमेशा उतने ही टाइम में कवर करना। फर्स्ट 5 किलोमीटर 1 आवर में, सेकंड 5 किलोमीटर 1 आवर में, थर्ड 5 किलोमीटर 1 आवर में। मतलब इसका मतलब इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है और डायरेक्शन क्या है, सेम है, स्ट्रेट पाथ पे जा रही है। तो ये कहेंगे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे एक एग्जांपल, व्हीकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे एट अ कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा है स्ट्रेट हाईवे पे, तो स्पीड तो कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या कहेंगे, वो गाड़ी या वो व्हीकल यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ in non-uniform motion when its velocity change with time। जब कोई बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म है। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, या तो स्पीड चेंज हो गया या तो डायरेक्शन चेंज हो गया। जैसे कि यही कार का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाता, ऐसे चला जाता या ऐसे चला जाता, डायरेक्शन स्ट्रेट से कहीं भी कर्व में होता, तो क्या कहते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो गया। अब जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। अब स्पीड तो कांस्टेंट होती है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है, पर डायरेक्शन मान लो कि ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऐसे अपवर्ड, यहाँ क्या है, इधर है डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ है, इस साइड है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम डायरेक्शन जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो क्या कहेंगे, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। क्लियर। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जब आप क्राउडेड एरिया में जा रहे हो, ठीक है, मार्केट है, तो कई बार आप अपने व्हीकल या अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो, तो जहाँ पे रास्ता क्लियर होता है, खाली जगह होता है, स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक्सीलेटर बढ़ा देते हैं तो जल्दी से कवर कर लेते हैं। फिर क्राउडेड एरिया आ जाता है, भीड़ भाड़ आ जाता है, तो क्या होते हैं, स्पीड को स्लो करते हैं, तो स्पीड क्या हुआ, कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब कहीं और जा रहे हैं मार्केट्स में, क्या करते हैं हम कि कहीं गली उली में रास्ता मिलता तो वहाँ अपनी गाड़ी को घुमा लेते, तो यहाँ पे हमने स्पीड भी चेंज किया और डायरेक्शन भी चेंज कर लिया। तो ये भी क्या हो गया, किसका एग्जांपल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और मैंने इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की पीडीएफ पहले ही भेज दिए हैं। इसके साथ साथ मैं इसके एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन भेज देंगे।